Hello everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 2 Operation with Integers class 7 गणिता प्रकाश पार्ट 2. ये ऑलरेडी हमारा चल ही रहा है, तो ये पार्ट 6 रहने वाला है एंड जिसमें पेज नंबर जो हम इसमें कंप्लीट करेंगे अपना वो रहने वाला है 44 पेज नंबर पर जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम वो सारे कंप्लीट अपने कर देंगे इस वीडियो में. ठीक है ना. आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं. सो रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं वो 11 to 16 ही रहने वाले हैं. ठीक है. इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. सो वैसे भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर का. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फिगर इट आउट. सो स्टार्ट करते हैं अपना 11th क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यूज ऑफ, पेज नंबर मैंने अगेन मेंशन कर दिया, तो आपको कुछ नंबर्स गिवन है. बेसिकली डिवाइड का साइन है, तो आपको अपॉन की फॉर्म में लिखने पड़ेंगे दोनों डिजिट्स और फिर इसको करना पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है. सो सबसे पहले 32 और 18 को इनको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. सो हमारे पास 576 आ जाएगा. डिवाइड का साइन, माइनस का 36. साइन हमारे एज इट इज़ चलेंगे, तो लिखेंगे -576 डिवाइडेड बाय -36. तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है. ठीक है. सो 36 की टेबल में 576 आता है. आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रही हूँ. प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन. ठीक है. और यहाँ पर 36 बन जाए 36 और 36 को 16 टाइम में 576 यहाँ पर. नेक्स्ट बी पार्ट देख लेते हैं. बी में 32 डिवाइडेड बाय, तो 32 डिवाइडेड बाय -36 और 18 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 648 हो जाएगा. तो 648 डिवाइडेड बाय 32, इन्हें डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 6 जा एंड 2 2 जा. फिर ये जाएगा 2 से ही 2 4 जा 2 8 जा और 2 1 जा. ये 81/4 आ गया. राइट. इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 0.049. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी पार्ट. सी में 25 × 12 है, तो पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 45 और 27 को भी मल्टीप्लाई करेंगे. और यहाँ पर एक ही में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगाएंगे. ठीक है. 125 हो गया. अब 300 अपॉन में 125 लिख देंगे. और सॉरी, ये 1215 है. ठीक है. सो यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है. ठीक है. और जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है और जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0247 हो जाएगा. ठीक है. इस टाइप से हम इसका आंसर लिख देंगे. नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट. सो डी में हमें यहाँ पर गिवन है, तो अगेन इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 280 को 7 से. सो -1960 डिवाइडेड बाय 18. 8 को 35 से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 280 माइनस माइनस प्लस होता है. तो दोनों को डिवाइड कर देंगे. 1960 डिवाइडेड बाय 280, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. ठीक है. और फिर ये 2 से डिविजिबल है. 2 1 जा 4 जा 2 8 जा 2 9 जा और 2 8 जा. ठीक है. 2 7 जा और 2 4 जा 2 9 जा. तो ये 49/7 आ जाएगा और ये डिवाइड होगा 7 1 जा 7 7 7 जा 49. तो 7 हमारे पास आंसर हो जाएगा माइनस का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अरेंज एक्सप्रेसिंग गिवन बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब आपको पहले इन्हें सॉल्व करना है, फिर इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे बड़ा फिर छोटा कौन सा है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ए पार्ट में देख लेते हैं. सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है. -348 और -106 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. तो हम 1064 लिख देंगे. सो दोनों को करेंगे जब, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो तो आपको पता ही है ना, तो हम इनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1412. बी वाला देख लेते हैं. बी में लिखेंगे -348 और माइनस माइनस 106 है, तो -348 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस माइनस प्लस होता है +1064. सो प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 716. ठीक है. तो ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट वाला देख लेते हैं सी पार्ट. तो सी में हम लिख लेते हैं. तो सी वाला पार्ट देखते हैं. मैंने क्वेश्चन लिख दिया है 348, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो लिखेंगे 348 + 101. ठीक है. तो दोनों को ऐड
ऐड करेंगे तो हमारे पास 1412 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, -348 -1064 है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 370727। ठीक है, ई वाला देख लेते हैं। अगर ध्यान रखना है मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, एडिशन है तो एडिशन करना है, डिवाइडेड है तो डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 348 मल्टीप्लाई -10, अगेन लिख देती हूँ यहाँ पर 106 है ये। ठीक है, 64 है। सो दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा 370272। ठीक है, एफ पार्ट में हम इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे, 348 और 964 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 335472। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अपने नोटबुक, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। ठीक है, आप लास्ट में लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर -1412 लेस देन -370272, ई में लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे इस टाइप से ई ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन एफ और ग्रेटर देन डी। ठीक है, इस टाइप से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, सो हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, गिव दैट -548 इंटू 972 इज इक्वल टू डैश, ये नंबर मिला है इज इक्वल टू करके। ठीक है, तो मतलब हमें इन दोनों सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमें क्या आंसर सेम मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। -547 को 972 से इंटू करेंगे तो मैं इसे इस टाइप से लिख सकती हूँ -548 + 1 इंटू 972। ठीक है, सो जब इसमें माइनस प्लस माइनस कर देंगे तो -548 हो जाएगा और प्लस 972 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए 972 को हम जब प्लस माइनस करेंगे तो जब इसे करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 53 26 56 प्लस 972 बन जा 972। अब दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है ना, सो इनको माइनस करेंगे, 5316 माइनस कर देंगे इनको। ठीक है, सो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सारे पार्ट्स आपको सेम ही करने हैं। -48 इंटू में 972 माइनस का 1, सो -478 इंटू 9, जब इसमें से 972 में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखेंगे 548 इंटू माइनस का 1, सो जहाँ मल्टीप्लाई का साइन है हमें वहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 53256 माइनस का हो जाएगा फिर 548 बन जा 548 हो जाएगा। यहाँ साइड में इसको प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को माइनस कर देंगे 5321068 हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे कि साइन है, किसी में प्लस है किसी में माइनस है, डिजिट्स हमारी सेम ही है जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो -548 + 1 इंटू 972 माइनस का 1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 548 + 1 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इसको इससे करेंगे 548 को 972 से। ठीक है, मैं यहाँ कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूजन। फिर 548 को 1 से करेंगे। ठीक है, फिर 1 को करेंगे, प्लस वाले 1 को 972 से, फिर 1 को 1 से करेंगे। ठीक है, इस टाइप से करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा सब। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो -548 इंटू में 972 माइनस 548 इंटू में माइनस का 1, तो 548। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 1 इंटू 972 प्लस 1 इंटू माइनस का 1, सो 548 को 972 में मल्टीप्लाई करेंगे सबको। ठीक है, ये देखिए, सो पहले इनको मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप नोटबुक में करके देख सकते हैं कि को करके दिखाऊंगी तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके। प्लस माइनस माइनस 548 प्लस 97 2 प्लस माइनस माइनस और 1। ठीक है, सारे डिजिट मैंने लिख दिए हैं वहाँ पर। सो अब हमने क्या करना है, मैंने अगेन ये सारे डिजिट लिख दिए। अब देखिए साइन के अकॉर्डिंग हम इन्हें प्लस माइनस करते जाएंगे, तो 53265 प्लस ये दोनों प्लस के हैं ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1520 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब करेंगे -53265 प्लस माइनस माइनस, सो जब इसमें से माइनस करेंगे 520 में 1520 तो हमारे पास 19 हो जाएगा। ठीक है, 1519, सो दोनों को प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -53 11 30
7। तो इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट 207 इंटू -33 + 7, और आपको नंबर मिल जाएगा। राइट द वैल्यू ऑफ -207 इंटू 33 - 7 की आपको वैल्यू बतानी है मल्टीप्लाई करके प्लस करके। ठीक है, नॉर्मली जो हम करते हैं -207 इंटू 33 - 7 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 207 इंटू में 33, मैंने साइन वहाँ से यहाँ कर दिया, -33 + 7, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले 207 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 माइनस में आ जाएगा बिकॉज बड़े नंबर का साइन होता है। आप दोनों को माइनस कर देंगे 207 को 26 से, सो हमारे पास 5382 आ गया माइनस में। ठीक है, इस टाइप से आपको ये करना था। एक तरीका और बता देती हूँ आपको इसमें साइड में यहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिट हम लिख लेते हैं -207 इंटू 33 और माइनस का 7। ठीक है, आपको जो सही लगे आप दोनों में से कर लीजिएगा। -207 इंटू 33 को 7 से माइनस करेंगे तो 26 आ गया अगेन ही। आंसर देखेंगे, आंसर भी दोनों का सेम ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यूज़ द नंबर्स 3 - 2 5 - 6 exactly 1 as the operation plus minus and multiply exactly once the brackets are as necessary to write an expression such that the result is maximum possible, the result is minimum possible। ठीक है, तो आपको डिजिट्स गिवन है, ये साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इनको यूज़ करके ये सारे क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 - 2 5 और -6, ये डिजिट गिवन है तो हम लिखेंगे मैक्सिमम, बिकॉज मैक्सिमम पूछा है पहले। मैक्सिमम में लिखेंगे माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का प्लस का 5 एंड माइनस इंटू में माइनस का 6। ठीक है, इक्वेशन स्टेप्स हमने बना ली है। सो अब लिखेंगे माइनस का 2, सो दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 5 और 3, तो माइनस का साइन लगाएंगे पहले। ठीक है, और 8 लिख दिया है मैंने। अब ब्रैकेट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इंटू में माइनस का 6 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 10 हो गया ये, इंटू में माइनस का 6 हो गया। ठीक है, तो 10 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा प्लस का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही आपको सारे पार्ट करने हैं। नेक्स्ट है मिनिमम पूछा है तो मैंने डिजिट अगेन लिख दी है, तो 3 प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो फिर आगे लिखेंगे इसमें +2 + 5 इंटू में माइनस का 6, तीनों प्लस वाले डिजिट्स को ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा, 5 5 10 हो गया, इंटू में माइनस का 6, अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 6 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, इस टाइप से करना है। इसमें देख लेते हैं 16 क्वेश्चन। तो 16 में हमें बताना है कि हम और कौन कौन से तरीके लिख सकते हैं। तो बॉक्सेस मैंने लिख दी हैं इस टाइप से। तो फर्स्ट में -20 आ जाएगा, प्लस माइनस का 16 हो जाएगा, 36 कैसे आएगा वो बताना है। साइन आपके वही चलेंगे जो ऊपर बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो -36 आएगा। एक मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। -20 प्लस माइनस का 16 हो जाएगा, और इंटू में 1 हो जाएगा, 16 1 ज़ा 16। ठीक है, सो अब जब इसे माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 36 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको इसके ऑल पार्ट्स भी करके शो करने हैं। ठीक है, मैंने एक बता दिया, बाकी आप खुद से करिएगा। मैं आंसर्स बता रही हूँ डायरेक्ट आपको। -36 हो जाएगा, फिर प्लस का, फिर माइनस में 6 हो जाएगा, फिर इंटू, फिर हो जाएगा आपका 1। सो आंसर हमें मिलेगा -36। मतलब कितने तरीक़ों से हमें -36 मिलेगा ये बताना है बस। ठीक है, कौन कौन से ऐसे डिजिट्स हैं। तो -18 हो गया, प्लस, और यहाँ -8 हो गया, इंटू में 1 हो गया, सो अगेन 36 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं माइनस का 40, फिर प्लस, फिर माइनस का ले लेते हैं यहाँ पर 4 और इंटू में 1। सो अगेन हमारे पास -36 आ जाएगा। सो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ में हमने लिखना है -50 + 14 इंटू में 1, तो -36 हमें अगेन मिल जाएगा। नेक्स्ट बी वाला देख लेते हैं। सो बी वाला मैं यहीं नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, तो बी में हमने पहले इक्वेशन लिख लेना है। सर ये ब्लैंक बॉक्स है, ठीक है, एक ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट ब्लैंक बॉक्स है, फिर इज इक्वल टू में 12 है। मतलब ऐसे डिजिट लिखने हैं कि हमें आंसर में प्लस माइनस करें और मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 आंसर मिले। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 6 माइनस का 2 इंटू में 3 इज इक्वल टू 12। तो 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और इंटू में 3, 4 3 ज़ा 12 होता है। ये तो बहुत सिंपल सा है। ऐसे ही आपको बहुत सारे डिजिट लेने जिन्हें माइनस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाए। ठीक है,
नेक्स्ट लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट वाले में हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम डिजिट ले लेते हैं 15 माइनस, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 2 इंटू में 4। ठीक है, तो इस टाइप से हमने लिख लिया। नेक्स्ट अब लिख लेते हैं यहाँ पर 4, फिर लिखते हैं माइनस का 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 12। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट में लिखेंगे 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। फिर एक ले लेते हैं हम 9 माइनस का 3, ठीक है, और फिर यहाँ ले लेते हैं 2 इज इक्वल टू में कितना 12। सो इस टाइप से हमने लिख लिया। एक और देख लेते हैं, तो इसका सी वाले में देख लीजिए -1 मिलना चाहिए हमें। सो यहाँ हम लिखते हैं 7, ठीक है, फिर माइनस, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 10। ध्यान रखना है आपको कि ब्रैकेट्स जो हैं और जो आपके गैप ब्लैंक्स गिवन है उनमें ही आपको फिल करना है, साइन वही लगाना है जो बुक में गिवन है। ठीक है, तो सेकंड वाला देख लेते हैं 16 माइनस, फिर अगेन ब्रैकेट ओपन के बॉक्स में लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 2 ब्रैकेट क्लोज और -1 मिल जाएगा। नेक्स्ट सी में थर्ड वाला देख लेते हैं, तो इसमें मिलेगा 4, फिर यहाँ हम लिख लेते हैं 8 माइनस और 3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें -1 ही मिलेगा जब इन्हें ओपन करके माइनस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिख लेते हैं 3 माइनस 6, फिर माइनस, फिर 2, क्या मिल जाएगा हमें अगेन -1 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं 2 माइनस 6 और यहाँ पे माइनस में 3, तो अगेन हमें -1 ही हमारा आंसर मिलेगा। इसको देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, -3 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमने सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए। सो अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट न्यू चैप्टर में मिलते हैं। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।